हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है सिंक एंड नॉन सिंक कंडीशंस। तो चलिए अब हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सिंक एंड नॉन सिंक कंडीशंस। यहाँ पर आपको दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। पहली इमेज में एक पर्सन है जो काफ़ी परेशान दिख रहा है, काफ़ी एग्जॉस्टेड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत थका हुआ है, उसका दिमाग बिल्कुल भी चल नहीं रहा है। जबकि दूसरी इमेज में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब ये दो कंडीशंस कहाँ से आती हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड को समझना पड़ेगा। क्या होता है कि हमारे माइंड में पूरे दिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जाती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ नॉलेजेबल, कुछ यूजलेस। और ये सारी इन्फॉर्मेशंस अगर हमारे दिमाग में परमानेंट रहेंगी तो क्या होगा? आगे जाके हमारे दिमाग में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं रहेगी। उस कंडीशन में अगर हम कुछ पढ़ने की ट्राई करेंगे या किसी से कुछ पूछने की कोशिश करेंगे या कोई हमें कुछ बताएगा तो हम एकदम से परेशान होने लगेंगे, एकदम से रेस्टलेसनेस फील होगी। हम ऐसा लगेगा कि हमारा दिमाग बिल्कुल सैचुरेटेड हो चुका है, अब आगे कुछ भी हम नहीं ले सकते हैं। तो जो पहली वाली इमेज है उसमें जो पर्सन दिख रहा है उसकी कुछ कंडीशन ऐसी ही है। इसको हम आगे नॉन सिंक कंडीशन के साथ में कंपेयर करेंगे। अब होना क्या चाहिए कि दिन भर में जो सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो तो कलेक्ट होंगी, उनको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम नाइट में अच्छी तरह से नींद लें, कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करें, मेडिटेशन करें, तो क्या होगा कि रात भर सोने के बाद, सुबह मेडिटेशन करने के बाद इस तरह से हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो कुछ हद तक खाली हो जाएंगी। हमारा दिमाग फिर से फ्रेश फील करेगा और उस कंडीशंस में हम एग्जॉस्टेड फील नहीं करेंगे और हमारा दिमाग दोबारा कुछ नया लेने के लिए, कुछ नई इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, जैसा कि दूसरी वाली इमेज में दिखाई दे रहा है, जिसको कि आगे हम सिंक कंडीशन के साथ में कंपेयर करेंगे। चलिए अभी हमने देखा रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सिंक एंड नॉन सिंक कंडीशन। इसके बाद में हम देखते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंक एंड नॉन सिंक कंडीशन। तो जब भी हम कोई सॉलिड डोजेज फॉर्म लेते हैं तो उसको बनाने के बाद में उसके इवोल्यूशन में इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंक कंडीशन का मतलब क्या है? अगर हम साइंटिफिकली देखें तो किसी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म की स्टडी के लिए हम जो डिसोल्यूशन मीडियम लेते हैं उसमें अगर डोजेज फॉर्म में जितनी ड्रग है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा ड्रग को डिसॉल्व करने की क्षमता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सिंक कंडीशन। सिंक कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं नॉइज विटनी इक्वेशन, और वो है R = K2/DS/VH/CS-CT। इसके बाद में हम देखते हैं नॉइज विटनी इक्वेशन में जो टर्म्स यूज हुए हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पर है R डिसोल्यूशन रेट, K2 इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट, D डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, S सरफेस एरिया, V वॉल्यूम, H thickness of stagnant layer, CS saturation constant of API, and CT API concentration of drug at time T। यहाँ पर सिंक कंडीशन को समझने के लिए हम बाकी टर्म्स पर ध्यान ना देके मेन हम जिस चीज़ पर ध्यान हमें देना है वो है CS-CT। अगर हमें CS-CT का मतलब पता चल जाता है तो सिंक कंडीशन हम इजीली समझ सकते हैं। CS का मतलब होता है सैचुरेशन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग और CT का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट टाइम T। सैचुरेशन कंसंट्रेशन मीन्स किसी भी डिसोल्यूशन मीडियम में जितना मैक्सिमम ड्रग डिसॉल्व हो सकती है, या हम बोल सकते हैं ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का भी मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि किसी मीडियम में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। तो सैचुरेशन कंसंट्रेशन को हम दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, मैक्सिमम जितना ड्रग किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है, या सिंपली हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। और CT का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पे ड्रग का जो कंसंट्रेशन है डिसोल्यूशन मीडियम में वो CT है। अब इसके बाद में हम इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ड्रग का डोज 100 mg है, ठीक है। तो जैसा कि
अभी पहले मैंने बताया कि सिंक कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम जितना ड्रग का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है या डोज है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा ड्रग डोजेज फॉर्म में लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम 300 मिलीग्राम ड्रग डोजेज फॉर्म में लेंगे। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, जब डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है सीटी की वैल्यू 0 होगी। सीटी की वैल्यू 0 मतलब अभी डिसोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सीएस की वैल्यू यहाँ पर होगी 300 मिलीग्राम, क्योंकि सीएस मतलब होता तो सेचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग है, लेकिन हम सेचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जितना है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब जितना ड्रग का डोज है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हम ड्रग ले रहे हैं। मीन्स 300 मिलीग्राम विल बी सीएस या सेचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो शुरुआत में सी एस माइनस सी टी की वैल्यू 300 होगी, क्योंकि सी एस 300 और सी टी 0, मतलब डिसोल्यूशन बहुत अच्छी तरह से होगा। अब आगे जैसे जैसे सी एस माइनस सी टी की वैल्यू कम होती जाएगी, डिसोल्यूशन रेट है वो डिक्रीज होना चाहिए। अब एट द एंड ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब जब डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाली होती है या कंप्लीट हो जाती है, उस कंडीशन में सी टी की वैल्यू 100 मिलीग्राम होगी, क्योंकि जो ड्रग का डोज है वो तो 100 मिलीग्राम ही है, और उतना अगर 100 मिलीग्राम ड्रग डिजोल्व हो गई है मतलब 100% डिजोल्यूशन हो चुका है। तो उस कंडीशन में सी एस माइनस सी टी की वैल्यू होगी 300 माइनस 100, मतलब 200 मिलीग्राम। तो इस तरीके से हम जितना ड्रग का डोज है उसका 3 टाइम्स ज़्यादा ड्रग डोजेज फॉर्म में लेकर हम सिंक कंडीशन को लास्ट तक मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से कभी भी सैचुरेशन नहीं आएगा और पूरी की पूरी ड्रग डिजोल्व हो जाएगी। अगर हम सिंक एंड नॉन सिंक कंडीशन के कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में कनेक्ट करें तो हम इजीली इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल में बताया कि अगर सारा दिन हम माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, बहुत कुछ हम सोचते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अगर दिमाग में हमारे कलेक्ट होती जाएंगी, तो एक टाइम बाद हमारा दिमाग इतना सैचुरेटेड हो जाएगा, इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा कि हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे, और ये कंडीशन नॉन सिंक कंडीशन की इक्विवेलेंट होगी। इसी तरह से लैब में अगर हम डिसोल्यूशन स्टडी परफॉर्म करते हैं और डोजेज फॉर्म की डिसोल्यूशन के लिए जो हम डिसोल्यूशन मीडियम ले रहे हैं उसमें ज़्यादा ड्रग डिज़ोल्व करने की क्षमता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ड्रग डिज़ोल्व होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सैचुरेशन आ जाएगा और फिर उसमें फर्दर ड्रग डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी और हम पूरी डिसोल्यूशन स्टडी नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से अपने माइंड के अंदर सिंक कंडीशन मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक, अच्छी नींद और मेडिटेशन वगैरह यूज़ करते हैं, उसी तरह से लैब के अंदर जो हम डिसोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर सिंक कंडीशन करने के लिए भी कई तरीके अपना सकते हैं। और वो तरीके हो सकते हैं, पहला, चेंज द ड्रग, मतलब हम कोई ऐसी ड्रग यूज़ करें जो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो, जो कम सॉल्वेंट की क्वांटिटी में भी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। सॉल्वेंट का पीएच चेंज करके भी हम सिंक कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा पीएच मेंटेन करें जिससे ड्रग इजीली डिसॉल्व हो जाए। सरफेक्टेंट ऐड करके भी हम ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डिसोल्यूशन मीडिया या सॉल्वेंट का ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो नेचुरली सैचुरेशन कंडीशन नहीं आ पाएगी। सिंक और नॉन सिंक कंडीशन को समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा है जो कि एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ड्रग लेकर बनाया हुआ है। यहाँ पर ग्राफ में 2 लाइंस दिख रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सिंक कंडीशन शो कर रही है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, टाइम के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ड्रग भी बढ़ती जा रही है, मतलब टाइम के साथ में डिसोल्यूशन रेट में कमी नहीं आ रही है। ये सिंक कंडीशन है, जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं। और नॉन सिंक कंडीशन में क्या हो रहा है कि टाइम के साथ में शुरुआत में एक टाइम तक कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ड्रग बढ़ रहा है और एक टाइम के बाद में क्या हो रहा है कि ड्रग का डिसोल्यूशन होना बंद हो गया है, क्योंकि अब जो सॉल्वेंट है उसमें और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं बची है फर्दर ड्रग को डिसॉल्व करने की। तो ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है, और इसके बाद मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें
और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है, जो भी सजेशंस हैं, वो आप कमेंट के थ्रू लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और ऐसे ही मेरे वीडियोस को प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच।